नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। सहारनपुर के बेहट रोड स्थित अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह पर अग्नि से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत एक रैली निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर एसएसपी विपिन तांडा ने रवाना किया। इससे पूर्व फायर ब्रिगेड में रहते हुए दुर्घटना के दौरान अपना जीवन समर्पण करने वाले शहीदों को नमन भी किया। एसएसपी ने बताया कि ये जन जागरूकता अभियान 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक संस्थान और कारखानों के व्यापारियों में डॉक्टरों को प्रदर्शनी और आग बुझाने का प्रदर्शन कर इसके बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज मैडम अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस है। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है और इसी के साथ अग्निशमन सेवा सप्ताह शुरू किया गया है, जिसमें कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक ये एक सप्ताह का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्कूल कॉलेजेस के छात्र छात्राएं हैं, जन सामान्य हैं, व्यापारी वर्ग है, इनके साथ मिलकर एक अग्निशमन को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि लोगों में चेतना आए कि अग्निशमन विभाग किस प्रकार से त्याग और परिश्रम करके अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है। साथ ही किस प्रकार नागरिक भी छोटी छोटी सावधानियां रख के अग्निशमन में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां पर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर चकेरी के श्याम नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में संघ कार्यालयों ने हिस्सा लिया। साथ ही बाबा साहेब के चित्र के सामने राष्ट्रगान और पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर चर्चा हुई और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात भी कही गई। संभल में अतीक के बेटे का एनकाउंटर के बाद संसद का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है, कानून हमारे साथ मौजूद है, किसी को सजा देने का अधिकार न्यायालय के पास है और न्यायालय में उनका केस चल रहा है। न्यायालय चाहे उन्हें फांसी देता या उम्र कैद, एनकाउंटर करना किसी मसले का हल नहीं है। यदि वे अपराधी थे तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था, एनकाउंटर नहीं। ये तो कानून की तौहीन है। कानून हमारे पास मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो जुल्म है। अगर वो मुजरिम है तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट से अदालत में उनका केस चल रहे, चाहे वो फांसी लगती, चाहे कुछ भी उनके सजा होती, कुछ भी होता, तो उसको अदालत तय करे ऐसे मामला को। ये एनकाउंटर जो है मसले का हल नहीं है। बैसाखी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख समुदाय के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्री गोविंद सिंह ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आज के ही दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए सिख समुदाय इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार में आज गुरुद्वारों में वैशाखी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही गुरुवाणी का पाठ किया जा रहा है। प्रकार से सनातन की संस्कृति को एक निर्मल अखाड़ा और बाकी सभी पूरा सिख संप्रदाय निभा रहा है, यह देखना बहुत सुंदर है। और जिस प्रकार से हिंदुत्व के प्रहरी बनकर एक ध्वजा को जिस तरह से लेकर चले हैं और आज भी प्रखर रूप में जिस तरह से चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप में एक मैसेज है। क्योंकि जिस प्रकार से गुरु गोविंद साहिब ने एक समय पर जिस तरह से सनातन की रक्षा हेतु क्या क्या बलिदान दिए हैं, वह किसी से छुपे नहीं हैं। बैसाखी का पर्व बहुत ही भारत का विशेष पर्व है, जो आदिकाल से हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग और धर्माचार्य और सभी संत महापुरुष मनाते आ रहे हैं। और आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संक्रांति है,
विशाख जो महीना है उसका आज शुरुआत हो रही है। और इसी दिन जो श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के जो हमारे 10 गुरु हैं, जो 10 गुरुओं की परंपरा है, 10 गुरुओं की परंपरा में सबसे पहले यदि कोई त्यौहार है तो वो वैसाखी का है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित बाडीटीप गांव में एक प्रेमी युगल के फरार होने के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर पहुंचे हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने युवक पर बहला फुसलाकर युवती को भगाने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलते ही एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, एसडीएम पूरन सिंह राणा, सीओ मनोज ठाकुर और लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस मामले से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही युवक युवती की तलाश के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू लड़की को जबरन अपहरण करके ले जाया गया है। उसके संदर्भ में आज सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और लड़की को की बरामदगी की मांग सभी हिंदू समाज कर रहे हैं कि लड़की को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द बरामद करें और अगर बरामद नहीं करते तो उग्र आंदोलन होगा, चौकी का घेराव होगा, कोतवाली का घेराव होगा, रोड जाम करनी पड़ी तो उसके लिए भी कार्यकर्ता तैयार है। हिंदू परिवार है, ये अकेला परिवार है जो मुस्लिमों के बीच में रहते हैं। इस परिवार को पीड़ित किया जा रहा था लगातार काफ़ी समय से और पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पर फोर्स लगाई है उस फोर्स को भी मुसलमानों के लिए ही लगाया गया है। बाडीटीप गांव में जो लक्सर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, एक युवती को भगा कर ले जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 363, 366, 506 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी इसमें घटना में सम्मिलित लोग हैं उनके विरुद्ध जानकारी की जा रही है कि वो लोग कहाँ हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लक्सर में मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों के बिकने की जानकारी मिलने पर ड्रग्स विभाग हरिद्वार ने लक्सर सहित सुल्तानपुर में कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। इस दौरान मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर अरुणा भारती ने बताया कि हमने कई मेडिकल स्टोर चेक किए हैं। हमें सूचना मिली थी कि लक्सर में नशे की दवाइयों का कारोबार पनप रहा है। हालांकि अभी तक जितने भी मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं कहीं भी कोई अवैध सामान नहीं मिला है। कार्रवाई जारी है। किसी भी मेडिकल स्टोर को नशीली दवाई बेचने के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। शिकायतें मिल रही थी, एसटीएफ टीम को भी कुछ शिकायतें मिली हुई थी और उन्हें जहां तक कुछ मेडिकल स्टोर का जो डाउट था कि उनके द्वारा नारकोटिक दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है, उन्हीं सब मेडिकल स्टोर्स को आज हमारे द्वारा चेक किया गया। पूरा लक्सर एरिया पूरा कवर किया है और अभी सुल्तानपुर में हम लोग यहाँ पर चेकिंग की है। तो फिलहाल अभी ऐसा मेडिकल स्टोर पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है और कार्रवाई अभी जारी रहेगी। लक्सर में अग्निशमन विभाग ने शहीदी दिवस मनाया और इस दौरान फायर सर्विस कर्मचारियों ने पहले परेड का आयोजन किया, फिर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीदी दिवस को लेकर लक्सर के फायर अधिकारी मेहताब अली ने बताया कि ये सप्ताह शहीद सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 1996 में फायर कंपनी के लगभग 67 कर्मचारी अग्नि दुर्घटना में एक साथ शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये सप्ताह मनाया जाता है। ये फायर सर्विस वीक हमारे फायर सर्विस के जो शहीद कर्मचारी हैं उनकी याद में मनाया जाता है। 1946 में हमारे फायर सर्विस के लगभग 66 कर्मचारी शहीद हुए थे एक अग्नि दुर्घटना में, तो उनकी याद में मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो है हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में लास्ट ईयर में जितने भी हमारे कर्मचारी शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और पब्लिक में अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है पूरे एक हफ्ता प्रोग्राम रखते हैं और उसमें स्कूलों में, इंडस्ट्री में अवेयरनेस का हम लोग हर जगह प्रोग्राम रखते हैं। लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी अनशन को भारतीय किसान यूनियन पटेल का भी समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह अनशन को समर्थन देने अनशन स्थल पहुंचे। इस दौरान चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि लक्सर एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज ना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका संगठन तन मन धन से अनशनकारियों के साथ खड़ा है। 15 दिन पहले व्यापार मंडल ने जो नोटिस दिया था, ये जब हमारी ट्रेनों का स्टॉपेज था लक्सर में,
और ये बंद कर दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और व्यापार मंडल के नहीं, हर इंसान के लिए लक्सर का हर एक व्यापारी हो या किसान हो या मजदूर हो, सबका संपर्क इस लक्सर से। अगर ये ट्रेन ही नहीं रुकेंगी तो लक्सर क्या हो, फिर तो लक्सर को उजाड़ दिया जा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता थे। आज विकासनगर ब्लॉक प्रांगण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। विकासनगर पछवादून अंबेडकर विकास मोर्चा अध्यक्ष सतीश पारछा ने कहा, हम सभी को बाबा साहब जी के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है और शिक्षा से ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघर्ष मोर्चा पछवादून का अध्यक्ष हूँ। सतीश पारछा मेरा नाम है। सर ये बताइए, आज भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, जरा इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले तो मैं अपने नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरे, बाबा साहब ने इस देश को सुंदर संविधान दिया, ऐसी समाज के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया और बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। सिंगरौली जिले के बरगवां स्थित हिंडाल्को महान रॉकर्स क्लब में कलमकारों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंडाल्को महान ने जिले के पत्रकारों से 1-to-1 परिचायक भेंट कर सौहार्द चर्चा की। इस तरह आयोजन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये सौहार्द भेंट की प्रथा जिले की कंपनियों में प्रमुख रूप से हिंडाल्को महान में साल में एक बार जरूर की जाती है, जिसके माध्यम से सभी पत्रकारों से रूबरू होकर CSR विभाग के माध्यम से क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों सहित उत्पादन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जिले के समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित रहे। ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।